नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 25वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवीय शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने शतरुद्र संहिता का समापन किया। इसके पहले भी मैंने उल्लेख किया था, शिव महापुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। पहली है विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और 5वां है युद्ध खंड। उसके बाद तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं है उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं है वायवीय संहिता। जिस प्रकार रामायण में भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने पर राज्याभिषेक और अयोध्या में गुणगान राज्याभिषेक के जहाँ होता है उस प्रसंग पर कथा का समापन होता है, उसी प्रकार शिव महापुराण में भी कोटि रुद्र संहिता, जिसमें भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अनुपम कथा है और प्रत्येक कथा का अद्वितीय महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों की अपनी विशिष्टता है। वहाँ पर शिव महापुराण की कथा का समापन होता है, क्योंकि उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता अत्यंत गूढ़ ज्ञान से रचित है, गर्भित है। इसलिए कोटि रुद्र संहिता पर शिव महापुराण का समापन किया जाता है। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अनुपम और दिव्य कथा है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैना महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गृष्णेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह अद्वितीय श्लोक है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का। सौराष्ट्रे सोमनाथ, सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ के रूप में विराजित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, हर स्थान का महत्व, उनकी कथाएं भिन्न है। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, गुजरात में जो सौराष्ट्र के दक्षिण किनारे पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ। उन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई।
किंतु उन सभी में रोहिणी के साथ चंद्रमा का विशेष स्नेह था। बाकी पत्नियों ने दुखी होकर अपने पिता दक्ष को अपना दुख बताया। पिता को अपनी पुत्रियों का दुख देखा नहीं गया। वो चंद्रदेव के पास पहुंचकर समझाने लगे, आप उत्तम वंश में उत्पन्न होकर इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार एक के साथ प्रेम, दूसरे की ओर दुर्लक्ष्य करना यह नरकगामी होता है। परंतु चंद्रदेव ने ध्यान नहीं दिया। प्रजापति दक्ष ने सौम्य शब्दों में समझाया तथा अपने घर चले गए। चंद्रदेव ने रोहिणी के साथ आसक्त होकर अन्य पत्नियों की उपेक्षा की। ये वार्ता समझते ही प्रजापति दक्ष को और पुनः अत्यंत क्रोध आया। अभी तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने चंद्रदेव को क्षयी, कांतिहीन होने का शाप दे दिया। इस शाप से चंद्रदेव कांतिहीन और निस्तेज हो गए। सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से कैसे चलेगा, ऐसा देवताओं तथा ऋषि मुनियों को बहुत बड़ा प्रश्न पड़ा। सर्वत्र हाहाकार होने लगा। संपूर्ण विश्व दुख से व्याकुल हो गया। चंद्रदेव भी दुखी थे। उनकी विनती पर देवराज इंद्र तथा ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के शरण में गए। सारा वृत्तांत निवेदन किया। ब्रह्मदेव ने कहा, यह तो सभी के लिए दुखदायी प्रसंग है। इन्होंने अनेक दूषित कर्म किए हैं। एक बार बृहस्पति पत्नी तारा का हरण किया तथा दैत्यों की शरण ली। दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध करा दिया। मेरे समझाने पर बृहस्पति पत्नी तारा को लौटाया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तारा ने अपने उदर के गर्भ का परित्याग किया। तब उसका बृहस्पति ने स्वीकार किया। अभी की वर्तमान अवस्था का एक ही उपाय है, प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर चंद्रदेव भगवान शिव का पूजन करें, महामृत्युंजय का जप करें तो संतुष्ट होकर शिव अवश्य इसका मंगल करेंगे। देवता चंद्रदेव को लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। सरस्वती आदि तीर्थों का आवाहन कर मृत्युंजय विधान के साथ शिवजी का पूजन कराया। चंद्रदेव ने 6 मास का दृढ़ आसन लगाया, 10 कोटि महामृत्युंजय का जप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, वो प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, अपना मन वांछित वर मांगो। चंद्रदेव ने कहा, मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें तथा जो मेरा क्षय है, मैं जो कांतिहीन हो गया हूँ, इसका कोई मार्ग उपाय बताइए, ये मेरा क्षय दूर हो जाए। महादेव ने कहा, मैं प्रजापति दक्ष का शाप तो समाप्त नहीं कर सकता, पर उसका प्रभाव कम अवश्य कर सकता हूँ। कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में तुम्हारी कला बढ़कर तुम पूर्ण हो जाओगे। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। देवगण भी प्रसन्न होते हुए वहां आए। चंद्रमा को आशीर्वाद प्रदान कर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप माता पार्वती के साथ इसी स्थान पर वास करें। चंद्रदेव ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। सभी की विनती का मान रखकर प्रभु पार्वती सह लिंग रूप में वहां स्थित हो गए और यह ज्योतिर्लिंग त्रिभुवन में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुआ। इसका दर्शन और पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठ रोगों का नाश होता है। देवताओं ने वहां एक कुंड का निर्माण किया। पापों का नाश करने वाला यह कुंड चंद्र कुंड नाम से विख्यात हुआ। जो इस कुंड में स्नान करता है वो पाप मुक्त होता है, उसे भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। जो इस कथा को श्रवण करता है उसके सभी इष्ट मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वो पाप मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र की प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। दूसरा है श्रीशैलम। श्रीशैलम में भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। एक बार भगवान शिव तथा माँ पार्वती ने अपने दोनों पुत्र श्री गणेश तथा कार्तिकेय जी को 3 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने को कहा। भगवान श्री गणेश ने युक्ति से माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली और बुद्धि के दाता व प्रथम पूज्य होने का अधिकार प्राप्त किया। यह कथा सभी को ज्ञात है। जब महादेव पुत्र कार्तिकेय भगवान
पृथ्वी की 3 प्रदक्षिणा कर कैलाश पर वापस आ रहे थे, उन्हें मार्ग में ही देवर्षि नारद मिले। उन्होंने गणेश जी के विवाह की बात बताकर माता पिता ने आपके साथ पक्षपात किया है ऐसा कलुषित भाव निर्माण किया। भगवान कार्तिकेय क्रोधित होकर कैलाश पर आए। महादेव तथा मां पार्वती को पृथ्वी प्रदक्षिणा की पूर्णता की सूचना दी, प्रणाम किया तथा उनके द्वारा किए गए पक्षपात पर रोष व्यक्त किया। दोनों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर निकल गए। उनके वियोग से मां पार्वती अत्यंत दुखी हो गई। महादेव ने उन्हें सांत्वना दी, पर उनका शोक कम नहीं हुआ। उनकी ऐसी अवस्था देखकर महादेव ने देवताओं और ऋषियों को कुमार कार्तिकेय के पास भेजा। उन्होंने क्रौंच पर्वत पर जाकर भगवान कार्तिकेय को नमन किया तथा उन्हें कैलाश वापस चलने की विनती की, पर नाराज कार्तिकेय ने देवताओं की एक भी बात नहीं मानी। वे सभी देवता निराश होकर वापस आ गए। महादेव को सारा वृत्तांत बताकर स्वस्थान को चले गए। माता पार्वती व्यथित थी, तब भगवान शिव तथा माता पार्वती उनसे भेंट करने के लिए निकले। उनके आगमन की वार्ता समझते ही भगवान कार्तिकेय 3 योजन यानी कि 12 कोस दूर निकल गए। भगवान महादेव तथा मां पार्वती क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। वहाँ कार्तिकेय जी को ना पाकर बहुत दुखी हो गए तथा दोनों ने ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर वहीं स्थित रहने का निर्णय लिया और ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। मल्लिका ये माँ पार्वती का नाम है और अर्जुन शिव जी का समानार्थी वाचक शब्द है। तत्पश्चात पुत्र स्नेह से व्याकुल भगवान शिव तथा पार्वती प्रत्येक पर्व काल पर कार्तिकेय जी से मिलने के लिए जाने लगे। महादेव अमावस्या को तथा माँ पार्वती पूर्णिमा को जाती हैं। ऐसा कहा जाता है मल्लिकार्जुन का महात्म्य बहुत अधिक है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी पाप क्षीण हो जाते हैं, हमारे इष्ट मनोरथ पूर्ण होते हैं, दुख समाप्त होकर सुख की अभिवृद्धि होती है, धन धान्य संपदा प्रतिष्ठा आरोग्य की प्राप्ति होती है, पुनः गर्भवास नहीं भोगना पड़ता, शिव कृपा से अक्षय पद की प्राप्ति होती है। यह द्वितीय ज्योतिर्लिंग है जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। उज्जैना महाकालम। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की 2 कथाएं हैं, एक उत्पत्ति कथा और दूसरी महिमा कथा। महादेव को प्रिय, जग को पवित्र करने वाली तथा लोगों को मुक्ति देने वाली एक रमणीय नगरी है जिसका नाम है अवंती। यहाँ से अध्ययन में तत्पर वैदिक कर्म का अनुष्ठान करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण, वेद प्रिय ब्राह्मण यहाँ पर रहते हैं। वो भगवान शिव के परम भक्त थे, पार्थिव लिंग का विधि पूर्वक पूजन करते थे, अग्निहोत्र तथा वेद पालन करते थे। ये सारे वेद प्रिय ब्राह्मण। उनके 4 पुत्र थे, देव प्रिय, मेध प्रिय, सुकृत तथा सुव्रत। सभी उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे तथा शिव भक्ति में तत्पर थे। इनके पुण्य प्रभाव से कौटुंबिक सुख में वृद्धि हुई तथा संपूर्ण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई। इसी समय रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। पुण्य क्षेत्र के तीर्थ स्थान से सभी की धार्मिक बातों को निकाल दिया। उसकी वक्र दृष्टि अवंती नगरी पर पड़ी। उज्जैन का पहला नाम अवंती नगरी था। दैत्यराज दूषण ने विशाल सेना लेकर अवंती नगरी पर आक्रमण किया। वेदोक्त धर्माचरण करने वाले सभी ब्राह्मणों को देख उसे भयानक संताप हुआ। उसने 4 भयानक दैत्यों को बुलाया। सभी
दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। वे महादेव का ध्यान करने लगे। दैत्यराज दूषण ने ब्राह्मण पुत्रों को ध्यान मग्न अवस्था में देखा। जैसे ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा, तभी जोर से गर्जना हुई। उनके द्वारा पूजित शिवलिंग के स्थान पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और उसमें से विराट रूपधारी महादेव महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुम सभी का अंत करने के लिए मैं महाकाल बनकर प्रकट हुआ हूँ। भगवान शिव ने हुंकार मात्र से दैत्यों को भस्मसात कर दिया। सारी सेना उनके द्वारा मारी गई। दूषण का वध हुआ। संपूर्ण अवंती नगरी में आनंद ही आनंद था। देवताओं की दुंदुभी बजने लगी। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सभी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। महादेव ने वरदान मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मुक्ति प्रदान करें और जग की रक्षा करने के लिए यहाँ स्थित रहें। जो भक्त हे प्रभु, हे भगवान, हे महादेव, जो भक्त आपका दर्शन करेगा तथा सेवा आराधना करेगा, उनका उद्धार करें। महादेव ने तथास्तु ऐसा आशीर्वाद देकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अधिष्ठित हुए। महाकालेश्वर की महिमा अगाध है। जो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर शिवलिंग की उपासना करता है, उस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अत्यंत अद्वितीय है भगवान शिव की महिमा, अत्यंत अद्वितीय है उनकी कृपा। अलख निरंजन नाद से उपजे आत्मज्ञान, भटके को रसता मिले, मुश्किल हो आसान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।